तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है कि ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल का मतलब होता है समानांतरन, समानांतर। ठीक है, तो समानांतर का मतलब होता है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए सीरीज में वही जब जोड़िएगा, सीरीज में जब जोड़िएगा तो चूंकि वोल्टेज का मान बढ़ता है, वोल्टेज का मान जब बढ़ाना होता है तो सीरीज में जोड़ा जाता है। वही आपको जब पावर का मान बढ़ाना हो, पावर यानी कि शक्ति का मान जब बढ़ाना होता, शक्ति का मान बढ़ाना, तो जब पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो शक्ति यानी कि पावर में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जो सब स्टेशन होता है, पावर हाउस जिसे हम कहते हैं, पीएसएस होता है, सब स्टेशन बोला जाता है, या जीएसएस एक होता है, ग्रिड सब स्टेशन। ठीक है, तो देखिए पीएसएस का मतलब हो जाए जो 33,000 को 11 केवी में बदलता है, यानी कि 33,000 वोल्ट की सप्लाई को 11,000 वोल्ट की सप्लाई में बदलता है, उसको पीएसएस कहा जाता है। और फिर 33,000 से ऊपर का जितना भी आपका होता है वो सब जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 110/33 है, या 220 बाई 110 है, बाई 33 है, तो वो सब जीएसएस कहलाता है। ठीक है, तो जीएसएस या पीएसएस में, जीएसएस या पीएसएस में जो होता है पीटीआर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उसको पीटीआर, पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है, पावर ट्रांसफार्मर यानी कि शक्ति ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे एक बड़ा ट्रांसफार्मर की जगह पर दो छोटा छोटा, 2 या 3 या 4 या 5, मतलब जितना जैसे लोड है उसके अनुसार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है 10 MVA का है, 10 MVA, एम मतलब मेगा हो जाता है, भी मतलब वोल्ट, और एम्पियर, 10 MVA का है। तो हम इसके स्थान पर क्या करते हैं कि दो छोटा छोटा 5 MVA का ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, दो छोटा छोटा 5 MVA का ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं। मेरे पास लोड है 10 MVA का, मगर 10 MVA का ट्रांसफार्मर की जगह पर दो 5-5 MVA का ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में इन जब ये 5-5 का दो रहेगा तो चूंकि हमारे पास लोड 10 है, पीक आवर बोला जाता है जब 6 से लेकर 10 बजे तक के बीच के, शाम में 6 से 10 समझिए, या 10 या 12 तक, जो जब ज़्यादा लोड रहता है उसको पीक आवर बोला जाता है। पीक मतलब कि लोड ज़्यादा रहता है तो उस समय ज़्यादा लोड है। दिन में जब आइएगा तो उस समय लोड मान लीजिए कम हो गया, 5 MVA हो गया, 3 MVA हो गया, या 4 MVA, लोड जब कम हो जाता है तो देखिए जब आपका मान लीजिए कि लोड ज़्यादा है तो दोनों ट्रांसफार्मर चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ठीक है, वही जब लोड कम हो जाएगा तो किसी एक ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया जाता है और बाकी एक ट्रांसफार्मर से आपका लोड जाते रहेगा। तो जो दो ट्रांसफार्मर है इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में जोड़ने के लिए या तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, मान लीजिए हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या 3 फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या होता है कि आपको शर्त होता है, अलग अलग शर्त है, शर्त के अनुसार जैसे हो जाता है कि आपका दोनों ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी समान होना चाहिए, दोनों का फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। ठीक है, फेज सीक्वेंस मतलब कला अनुक्रम समान होना चाहिए, दोनों के मतलब जो से ये वाइंडिंग का टर्न रेशियो है, वाइंडिंग का जो टर्न रेशियो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम बताएंगे आगे। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि दो दो ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, एक बड़ा ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि फायदा ये हो जाता है, सबसे पहला हो जाता है कॉस्ट का, यानी कि खर्च। देखिए जब आप एक बड़ा ट्रांसफार्मर खरीदते हैं, जब एक बड़ा ट्रांसफार्मर खरीदिएगा तो आपको इसका जो मूल्य होता है मतलब कि खर्च ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक बड़े ट्रांसफार्मर की अपेक्षा दो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो होता है वो कम खर्च में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि
जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर का लोड है तो एक ही ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, दूसरा ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। तो जितना बंद रहेगा उतना आपको क्या है कि ट्रांसफार्मर में लॉस जो मेंटेनेंस होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो ट्रांसफार्मर है, अब दिन में आपका इस पर ट्रांसफार्मर पर लोड चल रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर बंद है, यहाँ से हमने ये सप्लाई इसका काट दिया यहाँ से, और ये ट्रांसफार्मर बंद है, तो इसका जितना भी मेंटेनेंस का काम है वो मेंटेनेंस का काम हम कर सकते हैं, ठीक है। और वही एक ट्रांसफार्मर अगर रहता हमारे पास, मान लीजिए केवल यही एक ट्रांसफार्मर हो जाए, केवल ये ट्रांसफार्मर है, तो फिर हम मेंटेनेंस का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब वही दो ट्रांसफार्मर होने से क्या है, एक पर काम चल रहा है तो एक का मेंटेनेंस चलता रहेगा, ठीक है। ये फायदा होता है। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर चल रहा है, दूसरा बंद रहेगा, मेंटेनेंस भी हो जाएगा, खर्च भी कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या क्या शर्त होता है। तो शर्त में सबसे पहला हो जाता है पोलैरिटी, मतलब कि समान पोलैरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान पोलैरिटी, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो देखिए जब समान पोलैरिटी की बात आता है, समान पोलैरिटी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये एक ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, एक ये ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। तो जब आपको क्या है कि ये जो इसका मतलब ये पोलैरिटी है दोनों का एक समान होना चाहिए, यानी कि जैसे कि इंड्यूस्ड जो इसमें ईएमएफ है, इसके करंट का दिशा जो है दोनों का एक ही दिशा में होना चाहिए। ये देख सकते हैं दोनों का एक ही, ठीक है। तो ये इसका करंट का डायरेक्शन है और यही इसका करंट का डायरेक्शन है, तो ये सब देखा जाता है पोलैरिटी समान हो। तो देखिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को जैसे पैरेलल में जोड़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। तो वही है कि ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम में प्रचालन, पैरेलल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक होने की संभावना होती है तो इस स्थिति में ट्रांसफार्मर के समानांतर में एक और ट्रांसफार्मर जोड़ दिया जाता है, जिससे लोड बढ़ने पर विद्युत सप्लाई में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर है, इस पर मान लीजिए 5 MVA का है ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जब इस पर मान लीजिए कि अब 5 MVA है, इससे ज़्यादा लोड हो गया, 7 MVA हो गया, 8 MVA हो जा रहा, मतलब लोड जैसे बढ़ेगा तो इसी के पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक और ट्रांसफार्मर जो है वो जोड़ देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन। कि जब पावर का मान बढ़ाना है तो पैरेलल में जोड़ेंगे, जब वोल्टेज का मान बढ़ाना होता है तब सीरीज में जोड़ा जाता है। जब बैटरी हम लोग पढ़े थे ना, बैटरी जब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर हम जब पढ़ाएंगे देख लीजिएगा कि बैटरी को क्या होता है कि जब पावर बढ़ाना होता है तो पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वही जब वोल्टेज का मान बढ़ाना होता है तो सीरीज में जोड़ा जाता है। तो वही कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम में प्रचालन, ठीक है। तो जब लोड आपका बढ़ेगा, जैसे ही छोटा ट्रांसफार्मर है लोड बढ़ेगा तो फिर हम दूसरा पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि समानांतर क्रम में प्रचालन के लिए आवश्यक शर्त, देखिए दो ट्रांसफार्मर अगर हम जोड़ रहे हैं पैरेलल में तो क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले है कि दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी समान होना चाहिए। दूसरा है दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात और टर्न रेशियो समान होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि दोनों ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस कला अनुक्रम एक समान होना चाहिए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए ये फेज अनुक्रम का मतलब हो गया, जैसे सिंगल फेज है ट्रांसफार्मर है तो दो होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो फेज में जुटेगा और न्यूट्रल में जुटेगा, ठीक है। वही जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर में जाइएगा तो RYB 3 प्रकार का फेज होता है, तो R में जुटेगा, Y में और B में जुटता है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि दोनों ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई इम्पीडेंस समान होनी चाहिए। प्रति इकाई इम्पीडेंस जो होता है उसको Z से सूचित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर समान होना चाहिए, परंतु यह आवश्यक शर्त में नहीं आता है, और दोनों ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग समान होना भी आवश्यक शर्त नहीं है।